आज की इस वीडियो में हम बाइनांस के फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है वो भी बाइनांस पर, तो आप किस तरह कर सकते हैं। बाइनांस के फ्यूचर ट्रेडिंग के कुछ सीक्रेट सेटिंग जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉफिट को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं, वो आपने कैसे करना है। आपने अपने लॉस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है, तमाम चीजें आपको आज की इस वीडियो में गाइड करूंगा। सो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना। जो हमारे बाइनांस कोर्स की एक क्लास है, अगर आप बाइनांस को मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो मैंने इस पर मुकम्मल कोर्स बना दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल मिस्टर वलीद पर पड़ी हुई है। आप उसको वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाइनांस पर फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपका बाइनांस पर अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने बाइनांस का अकाउंट कैसे बनाना है। बाइनांस का अकाउंट बनाना वेरी सिंपल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जॉइन बाइनांस के नेम से एक लिंक मिल जाएगा। सिंपल आपने उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। अब अकाउंट कैसे बनाना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा। आपने सिंपल उस वीडियो को वॉच करके अपने बाइनांस का अकाउंट बनाकर उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपने अपने बाइनांस अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना है। डिपॉजिट करने के लिए अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप P2P को यूज कर सकते हैं। P2P को कैसे यूज करना है, बाइनांस में कैसे डिपॉजिट करना है, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा। आपने उस वीडियो को वॉच करके अपने बाइनांस अकाउंट में पैसों को डिपॉजिट कर लेना है। डिपॉजिट करने के बाद अब हम सीख लेते हैं कि हमने फ्यूचर ट्रेडिंग बाइनांस पर कैसे करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर जो फ्यूचर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे इस किस्म का आपके पास इंटरफेस कुछ आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर आपको USDM का ऑप्शन आ जाएगा, CoinM का ऑप्शन आ जाएगा और ऑप्शंस का ऑप्शन आ जाएगा। इन तीनों में से आपने सबसे पहले वाला जो ऑप्शन होगा USDM का, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। ना ही आपने CoinM में जाना है और ना ही आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद दूसरे नंबर पर आपने यहाँ पर अपना कॉइन सिलेक्ट करना है। जिस कॉइन पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जितने भी कॉइन्स होंगे वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। जिस भी कॉइन के आप ट्रेड ओपन करना चाहते हैं सिंपल आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एथेरियम में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एथेरियम को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ मेन ऑप्शन आते हैं जिनको आपने लाजमी से चेक कर लेना है क्या आपके यही एक्टिवेट है या कोई और है। यहाँ पर सबसे पहले क्रॉस का ऑप्शन आता है। अगर मैं क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन मजीद आ चुके हैं। सबसे पहले नंबर पर है क्रॉस, दूसरे नंबर पर है आइसोलेटेड। अब इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों के अपने अपने एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रॉस के ऑप्शन है, इससे क्या होता है। अगर आप यहाँ पर क्रॉस को सिलेक्ट कर देते हैं, क्रॉस को सिलेक्ट करने के बाद इसमें अगर आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है तो आपके फ्यूचर ट्रेडिंग में जितने भी पैसे पड़े होंगे वो आपके तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। बेशक अगर आपने किसी भी कॉइन में $1 की ट्रेड ली है लेकिन आपके फ्यूचर अकाउंट में $10 पड़े हुए हैं, तो जब आपकी ट्रेड लिक्विडेट होगी तो आपका $1 नहीं जाएगा बल्कि आपके 10 के $10 ही आपके अकाउंट से खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप आइसोलेटेड को सिलेक्ट करते हैं, आइसोलेटेड को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम एथेरियम में $1 इन्वेस्ट करते हैं यानी कि $1 की ट्रेड लेते हैं, तो जब हमारा अकाउंट लिक्विडेट होगा, लिक्विडेट होने के बाद हमारा अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ $1 डिटेक्ट होगा। अगर हमारे अकाउंट में $10 है, $10 में से $1 सिर्फ जाएगा जिसकी हमने ट्रेड दी होगी। $9 हमारे अकाउंट में वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। ये था क्रॉस का नुकसान और आइसोलेटेड का फायदा। अब आपको क्रॉस का फायदा बता देता हूँ। क्रॉस अगर हम जहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, क्रॉस को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी लिक्विडेशन प्राइस होती है वो हमें बहुत ज्यादा दूर मिल जाती है। इस वक्त मैं एथेरियम में एंट्री लेता हूँ और एथेरियम की जो करंट प्राइस है वो है $26,005। अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ, एंट्री लेने के बाद जो मुझे लिक्विडेशन प्राइस मिलेगी वो मुझे तकरीबन $5,000 तक मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं एथेरियम को शॉर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एथेरियम की प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस ऊपर चली जाती है, $5,000 तक जाने तक मुझे कोई मसला नहीं बनेगा, मेरी ट्रेड लिक्विडेट नहीं होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आइसोलेटेड को सिलेक्ट कर देते हैं, आइसोलेटेड को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी लिक्विडेशन प्राइस होती है वो नजदीक आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम इस वक्त एथेरियम में कहते हैं कि एथेरियम की प्राइस नीचे जाएगी, यानी कि शॉर्ट ट्रेड ओपन करते हैं। शॉर्ट ट्रेड ओपन करने के बाद ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फर्क होता है, आगे जाकर आपको बता देता हूँ। अगर हम शॉर्ट ओपन करते हैं और आइसोलेटेड को सिलेक्ट करते हैं, आइसोलेटेड को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी लिक्विडेशन प्राइस होगी वो हमारी तकरीबन $2,800 तक हो सकती है या मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी $3,000 तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये होप्स हो कि आपको क्रॉस और आइसोलेटेड में समझ आ चुकी होगी। अगर आपकी रिसर्च ठीक है, आप ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि एथेरियम हो गया, BTC हो गया, BNB हो गया, सोलाना हो गया, या ऐसे कॉइन जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो उनमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रॉस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे कॉइन है जिनमें बहुत ज्यादा हलचल होती है, जिन कॉइन की प्राइस एकदम ऊपर जाती है और एकदम इतनी ज्यादा गिर जाती है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट होने के
बहुत ज्यादा खतरात बढ़ जाते हैं, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने आइसोलेटर को सिलेक्ट कर लेना है और आपने अपना एसएल को लाजमी यूज करना है। बेशक आप क्रॉस को यूज कर रहे हो, बेशक आप आइसोलेटर को यूज कर रहे हो। आई होप सो कि आपको क्रॉस और आइसोलेटर के बारे में समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ही मुझे 10x का ऑप्शन मिल रहा है। ये क्या है? इसको कहते हैं लीवरेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास आप चेक कर सकते हैं जहां पर $9.62 है। मैं एथेरियम में एंट्री लेना चाहता हूँ, एथेरियम में एंट्री लेता हूँ और मैं जहां पर 10x की लीवरेज ले लेता हूँ, 10x की लीवरेज लेता हूँ और मैं जहां पर एथेरियम में $9 इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ $9 इन्वेस्ट हुए हैं, लेकिन मैंने जहां पर 10x की लेवरेज ले ली है। 10x की लेवरेज लेने की वजह से जो मेरी जहां पर ट्रेड लगेगी वो $90 के लगेगी। 10 गुना ज्यादा डॉलर वो जहां पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। वो जो $90 मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे वो मुझे एक्सचेंज की तरफ से एज एक फीचर के तौर पर मुझे मिल सकते हैं। जितनी ज्यादा आप लेवरेज लेंगे उतना ज्यादा आपके अकाउंट के लिक्विडेट होने के ज्यादा खतरात होते हैं, क्योंकि लिक्विडेट की प्राइस उतनी ज्यादा सुकड़ जाती है। अगर आप लेवरेज कम लेंगे उससे आपको प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन आपके लॉस होने के भी खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने 5x या 10x की लेवरेज लेनी है, इससे ऊपर आपने लेवरेज नहीं लेनी। बहुत से लोग 50x 75x 100x की लेवरेज ले लेते हैं, वो एक गैम्बलिंग होती है, आपने उससे बचना है। 10x लेवरेज इज मोर देन इनफ। जो दो ऑप्शन मेन इंपॉर्टेंट थे मैंने इसके बारे में आपको गाइड कर दिया है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ये नीचे मेरे पास लिमिट का ऑप्शन आ जाता है। लिमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। लिमिट पे क्लिक करने के बाद लिमिट है, पोस्ट ओनली है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, कंडीशनल है, ट्रेलिंग स्टॉप है, TWAP है और इसके अलावा स्केल्ड ऑर्डर है। इन तमाम ऑप्शन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम उन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक लिमिट है और एक मार्केट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये लिमिट वाले ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर मैंने लिमिट को सिलेक्ट किया। लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का सिंपल सा ये मतलब है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एथेरियम की जो करंट प्राइस है वो $2608 है। जहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार एथेरियम की जब प्राइस नीचे गिरेगी, जहाँ पर मैंने प्राइस लिखी भी हुई है $2550 तक जब एथेरियम की प्राइस आए तो ऑटोमेटिकली मेरा जहाँ पर लॉन्ग ओपन हो जाए। जहाँ अगर मैं कहता हूँ कि जहाँ पर जब एथेरियम की प्राइस 2630 पर जाए तो जहाँ पर मेरा शॉर्ट ओपन हो जाए, क्योंकि 2630 से एथेरियम की प्राइस नीचे गिर सकती है। अगर 2550 पे जाती है तो 2550 से प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो वहां पर मैं लॉन्ग को ओपन करूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट और लॉन्ग को, ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। कभी मैं लॉन्ग को बोल देता हूँ कभी शॉर्ट को, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप जहाँ पर जो लॉन्ग को सिलेक्ट करते हैं, लॉन्ग का मतलब होता है कि आप उस कॉइन को बाय कर रहे हैं, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एथेरियम की जहाँ पर जिस भी कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस ने ऊपर जाना है। अगर ऊपर की प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं तो आपने जहाँ पर लॉन्ग को सिलेक्ट करना है। जिस भी कॉइन में आप ट्रेड लगा रहे हैं उसकी प्राइस ने नीचे जाना है, यानी कि उसकी प्राइस ने गिरना है। आपने यहाँ पर सेल शॉर्ट पे क्लिक करना है, यानी कि शॉर्ट के आपने ट्रेड ओपन करनी है। आई होप सो कि आपको इसकी भी क्लियरेंस हो चुकी होगी। सो लिमिट का ऑप्शन सिंपल यही होता है कि आप जहाँ पर एक लिमिट प्राइस लगा देते हैं, उस प्राइस पर जब वो टोकन पहुंचे तो ऑटोमेटिकली वो बाय हो जाए। इसके अलावा जो नीचे आपको अमाउंट आ जाती है, अमाउंट आप कितनी ऐड करना चाहते हैं वो आपने जहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से भी लगा देते हैं, आप जहाँ पर अपना USDT के हिसाब से भी लगा लेते हैं। सो जो भी आपको पसंद आए वो आपने लगा देना है। यहाँ पर तमाम सेटिंग करने के बाद आपने अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपने लॉन्ग पे क्लिक करना है, अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपने शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेड लगाकर भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2630 से इसने नीचे आना स्टार्ट हो जाना है। मैं जहाँ पर अपने टोटल कैपिटल का 30% इन्वेस्ट करूंगा। जैसे ही मैंने तमाम चीजें सिलेक्ट कर दें, मेरे पास आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं $9.64 फ्यूचर ट्रेडिंग में पड़े हुए हैं। जहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा $2630 पर, जहाँ पर चेक कर सकते हैं इसने मुझे बता दिया अगर $4557 पर पहुंचता है आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। जहाँ पर जो मेरी मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड लगेगी वो जहाँ पर $155 की लगेगी। जो तमाम चीजें जहाँ पर हो चुकी हैं, इसके अलावा मैं सेल शॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जहाँ पर ऑर्डर लग जाएगा। आपको जहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं मैंने एथेरियम की बाय ट्रेड ओपन की हुई है, यानी कि लिमिट पे लगाई हुई है 2550 पर। इस तरह का आपके पास भी ऑप्शन आ जाएगा जब आप लिमिट पे क्लिक कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मार्केट का। अब मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का सिंपल सा मतलब है कि जिस भी टोकन में आप ट्रेड लगाना चाहते हैं उसकी करंट प्राइस पर आप उसको ट्रेड लगाएं। यानी कि इस वक्त एथेरियम की प्राइस है $2608। $2608 पर अगर इसका बाय या शॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं जहाँ पर मार्केट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और जहाँ पर अपनी अमाउंट ऐड करूंगा। लॉन्ग करना चाहता हूँ एथेरियम के, अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं जहाँ पर लॉन्ग कर दूंगा, अगर एथेरियम की प्राइस नीचे जाएगी तो मैं जहाँ पर शॉर्ट कर दूंगा। सिंपल सा ये मतलब है। इस तरह आपने बाइनांस की फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है। इसकी तमाम सेटिंग आपने करनी होती है। जब आपकी ट्रेड जहाँ पर लग जाएगी तो जहाँ पर आपकी पोजीशन वाले सेक्शन में आपकी जितनी भी ट्रेड होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। जहाँ पर आपको एक भी ट्रेड नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी तमाम ट्रेड हाइड की हुई है। मैं अभी आपको अपनी एयर ट्रेड दिखाता हूँ, उसकी मजीद आपने सेटिंग कैसे करनी है, उसको आपने क्लोज कैसे करना है, वो अब हम बात कर लेते हैं। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरी एक ट्रेड लगी हुई है, इस ट्रेड में मैं लॉस में जा रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है। एक आपको टिप देता चलो, वो ये कि जब आप लॉस में जाए तो आपने अपने अंदर सब्र लाजमी से रखना है। अगर आप सब्र नहीं रखेंगे तो आप क्रिप्टो में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जहाँ पर आप चेक कर सकते
हैं हमारी एक ट्रेड लगी हुई है हाइपर की, यहाँ पर अगर आप क्रॉस करेंगे या आइसोलेटेड करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। मैंने इस पर क्रॉस किया हुआ है और 10x की लेवरेज ली हुई है, तो आपको तमाम चीजें जहाँ पर मिल जाएंगी। आपको टोकन नेम भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप लॉस में कितने डॉलर का लॉस है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर आप परसेंटेज में लॉस अपना देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसके अलावा आपके यहाँ पर कितने टोटल आपके जो डॉलर है वो कितने इन्वेस्ट है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपने जो लेवरेज ली थी उस लेवरेज के हिसाब से आपको कितने टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसके अलावा आपकी एंट्री प्राइस आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो मार्केट की करंट प्राइस है वो आपको यहाँ पर जो नजर आ रही है। लिक्विडेशन इसकी प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर जो नजर आ रही है। सो आई होप सो कि इसकी तमाम चीजें भी आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जहाँ पर ट्रेड को क्लोज कैसे करना है, उसका टीपी और एसएल कैसे लगाना होता है। आपको जो टीपी का ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना टीपी लगाना है। टीपी लगाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एंट्री प्राइस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये है। मैं कहता हूँ कि 0.14 पर जब पहुंचने के बाद यहाँ पर नीचे प्राइस वाले सेक्शन में भी 0.14 में ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं कितनी अमाउंट की 14 पर सेल करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 60% मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए किस प्राइस पर 14 प्राइस पर, तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 0.23 डॉलर का मुझे प्रॉफिट होगा। तमाम चीजें ऐड करने के बाद अगर आप इसको वक्फे से क्लोज करना चाहते हैं, 60% एक प्राइस पर कर लिया, 10% एक प्राइस पर कर लिया, 20% एक प्राइस पर कर लिया, वो आप करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन को यूज कर लेना है। तो आपने क्या करना है जी, आपको एड स्प्लिट टारगेट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर ये 0.14 का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पर ये मेरी ट्रेड लग चुकी है, यानी कि मेरा टीपी लग चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं इस प्राइस पर इस ट्रेड को क्लोज नहीं करना चाहता। अब आपने ऐसा लगाना है। ऐसा लगाने के लिए जहाँ पर ये आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर अपनी ट्रेगर प्राइस ऐड करनी है। जिस प्राइस पर आपको एसएल है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 0.1 पर जब पहुंचे तो इसका एसएल हिट हो जाए, इससे नीचे मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तमाम चीजें यहाँ पर ऐड करूंगा। अपनी प्राइस वगैरह ऐड कर दी। प्राइस वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे मैं अमाउंट ऐड करूंगा। तो जहाँ पर अमाउंट ऐड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं -$13, यानी कि $13 का मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसके अलावा मैं ऐड स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। इस तरह आपने यहाँ पर अपना टीपी और एसएल लगाना होता है। इसके साथ ही मुझे पोजीशन टीपी और एसएल को मिलता है, यानी कि अगर आप अपनी ट्रेड को एक खास प्राइस पर क्लोज करना चाहते हैं सारी की सारी, फिर आपने इस पोजीशन टीपी और एसएल को यूज कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने उस टोकन की प्राइस ऐड करनी है, यहाँ पर एसएल आपने ऐड करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है तो आपकी जो भी ट्रेड लग जाएगी। जैसे आप उस प्राइस पर पहुंचेगा तो आपकी तमाम ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा ये ट्रेडिंग स्टॉप है, इस पर एक मखसूस वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएगी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे आप अपने प्रॉफिट को दुगना त्रिगुना और 4 गुना 5 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। सो इस ऑप्शन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, उसका आपने लाजमी से वेट कर लेना है। अब आपको एक और खुशखबरी देता चलूं, आपके लिए एक और बहुत बड़ी ऑफर जो कि अभी मैं आपको बताने लगा हूं, वो जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सिग्नल को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। आप जहां पर चेक कर सकते हैं मैंने कल ये सिग्नल दिया था जिसके ऑल टीपी हिट हो चुके हैं। इसके अलावा मजीद ऊपर हमने सिग्नल एक दिया था, यह भी एक सिग्नल हो गया। इसके अलावा जो एथेरियम का सिग्नल है, इसके अलावा जो पाई का सिग्नल दिया था जिसका टीपी हिट हो चुका है। इसके अलावा अभी भी हमारा सिग्नल चल रहा है, ये टॉन का सिग्नल है जो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है। तो मैं यहाँ पर स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल देता रहता हूँ। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री में क्रिप्टो की अपडेट, न्यूज और सिग्नल मिलते रहेंगे, सो आप उनको फॉलो करके अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपने यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। आई होप सो कि आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने आसान से आसान अल्फाज में आपको तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका मिस्टर वालिद।